नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। लखनऊ से राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी के सभी 7 प्रत्याशी पहुंच गए विधानसभा। थोड़ी देर में पर्चा भरेंगे। इससे पहले सभी उम्मीदवारों का पार्टी ऑफिस में भव्य स्वागत किया गया है। आपको ये बता दें कि इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा मौजूद रहे। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह भरेंगे पर्चा। अमरपाल मौर्य, नवीन जैन भी नामांकन करेंगे। तेजवीर सिंह, साधना सिंह पर्चा भरेंगे। संगीता बलवंत भी आज नामांकन करने वाली हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये सभी उम्मीदवारों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आज बीजेपी के सभी उम्मीदवार पर्चा भरने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहीं पर मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं। नामांकन की कल चुकी आखिरी तारीख है और इससे पहले आज सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह पर्चा भरने वाले हैं। अमरपाल मौर्य, नवीन जैन भी नामांकन करने वाले हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अभी क्या हलचल वहां पर, क्या अपडेट है नामांकन को लेकर? देखिए आकांक्षा, सभी 7 प्रत्याशी और भाजपा के जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री सभी पहुंच चुके हैं यहाँ विधानसभा भवन में। हम टंडन हॉल के बाहर खड़े हैं। ठीक टंडन हॉल, हालांकि मीडिया की एंट्री यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अभी टंडन हॉल नहीं पहुंचे हैं। कुछ देर में यहाँ टंडन हॉल पहुंचेंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 7 कैंडिडेट आ चुके हैं ऑलरेडी और सभी लोग जो मौजूद हैं विधानसभा भवन में ही, जो भाजपा का विधान परिषद विधानसभा का कार्यालय है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समीकरण है, जो आंकड़े हैं, वो भाजपा के पक्ष में 8वें कैंडिडेट के लिए नहीं है। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी भाजपा के पास, अगर सारे दलों को जोड़ लें, सभी दलों को जोड़ लें, चूंकि 252 इस समय जो संख्या है विधायकों की भाजपा के पास 252 है। अगर घटक दल को जोड़ लेते हैं तो 271 संख्या हो जाएगी। अगर रालोद के भी 9 विधायक जोड़ लेते हैं तो ये संख्या 280 पहुंचेगी। भाजपा के साथ अगर राजा भैया के भी 2 कैंडिडेट आ जाते हैं तब भी 14 विधायक कम पड़ेंगे 8वें प्रत्याशी के लिए। यही वजह है कि भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और उसने 7 कैंडिडेट ही उतारे हैं, जिसके हिसाब से जो विधायकों का आंकड़ा है वो पूरा है। तो ये जोड़ तोड़ और समीकरण, आज चूंकि आज सेकेंड लास्ट डे है, आज नामांकन करेंगे भाजपा के सारे 7 कैंडिडेट। कल आखिरी दिन होगा नामांकन का, 15 तारीख तक नामांकन होने हैं, तो कल आखिरी दिन होगा। ऐसे में क्या कल कोई नया नाम सामने आ सकता है, ये भी चर्चा हो रही है कि कोई जो 8वां कैंडिडेट है वो कल सामने आ सकता है। और देखिए हलचल शुरू हो गई है, आना शुरू हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और टंडन हॉल के बाहर, चूंकि हम लोग टंडन हॉल के बाहर मौजूद है और यहाँ पर किसी भी तरह से मीडिया के उनको एंट्री नहीं है, मीडिया प्रतिनिधियों को एंट्री नहीं है। लेकिन जो सुविधाएं दी गई हैं कि आप बाहर से कवरेज करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष ने अभी ये आदेश जारी कर दिया है कि मीडिया के लोग बाहर से ही कवरेज करेंगे। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, देखिए सामने सीधे स्वतंत्र देव सिंह मुझे नजर आ रहे हैं, वो पहुंचे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो कानपुर से एमएलसी हैं सुरेंद्र मैथानी, वो भी दिख रहे हैं, वहाँ पर भीतर मौजूद हैं और तैयारी कर रहे हैं कि नामांकन, चूंकि जो नामांकन पत्र है, कल रात बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों की और पार्टी और संगठन से जुड़े लोगों की। नामांकन पत्र भरने में भी कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं से कोई कमी ना हो जाए, इसके लिए तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको बुलाया गया था और उनसे चर्चा की गई थी। तो ये कुछ देर में यहाँ भीतर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ सभी लोग मौजूद हैं इस कमरे के, इस कक्ष के भीतर, और कुछ देर बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे और टंडन हॉल पहुँचेंगे। फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 से 1.5 घंटे के भीतर सभी 7 पर्चे दाखिल किए जाएंगे और 2-2, 3-3 सेट तैयार किए गए हैं पर्चों के। तो 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे सभी 7 कैंडिडेट। तो लगभग आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगभग कुछ क्षण या कुछ मिनट, हम कहें कुछ मिनट बाद ही ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कुछ देर पहले वो पहुंचे हैं और यहीं से सीधे नामांकन दाखिल करने के बाद, दाखिल कराने के बाद वो सीधे रवाना हो जाएंगे गोरखपुर। तो अब इंतजार है कि 7 कैंडिडेट और उसके बाद 8वां नाम कौन होगा और उसके लिए क्या जोड़ तोड़ होंगे, क्या समीकरण होंगे, इस बात का सभी को इंतजार है। समाजवादी पार्टी भी जो उसके पास आंकड़ा है, वो भी तीसरे कैंडिडेट के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतारा है। क्योंकि हाल में हमने देखा रालोद के जो 9 विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं। पल्लवी पटेल ने भी कल कह दिया कि वो
सपा के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने पीडीए के फार्मूले को झटका दे दिया है। जो तीनों कैंडिडेट खड़े किए हैं वो पीडीए जो अभियान है समाजवादी पार्टी का उसके मुताबिक नहीं है। लेकिन विवेक, दूसरी तरफ अगर गौर किया जाए तो अब बीजेपी के साथ आरएलडी आ गई है, तो ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी का जो संख्या बल है वो ज्यादा हो गया है। अभी आपने उम्मीदवार का भी जिक्र किया, 8वें उम्मीदवार का, जिसको लेकर थोड़ा संशय अभी भी बरकरार है। तो क्या हम ये माने कि ये जो अब नया संख्या बल दिख रहा है बीजेपी को, क्योंकि कल तो नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे पहले हो सकता है कि 8वां उम्मीदवार भी पार्टी उतार दे? बिल्कुल आकांक्षा, जो आंकड़े हैं वो मैं एक बार फिर से बताता हूं। चूंकि जो भाजपा के पास और उनके अपने विधायक हैं 252, सहयोगी दल सब मिलाकर भी अगर कोशिश करेंगे तो भी 16 विधायक कम पड़ रहे हैं। अगर रालोद को भी मिला लेते हैं तो भी 16 विधायक भाजपा के पास कम पड़ रहे हैं 8वें कैंडिडेट के लिए। लेकिन इसमें अगर राजा भैया के 2 विधायक भी भाजपा के साथ शामिल हो जाते हैं, जो माना जा रहा है, उम्मीद है कि वो भाजपा के साथ ही जाएंगे, तो ऐसे में 14 वोट फिर भी भाजपा के पास कम है। तो ये 14 वोट कहां से आएंगे, 14 जो विधायक हैं वो कहां से लाएंगे, इसके लिए क्या जोड़तोड़ होगी, ये बड़ा रोचक होगा देखना। क्योंकि इस पूरे राज्यसभा चुनाव में जो कैंडिडेट उतर रहे हैं उसमें क्रॉस वोटिंग की भी पूरी संभावना जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग होगी, इधर से उधर वोट जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग वोट कर सकते हैं बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है कि क्या उनके हालात हैं जो भीतर समाजवादी पार्टी में चल रहा है। आपस में जो खींचतान चल रही है, तमाम उसके जो विधायक हैं वो एक दूसरे के प्रति अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसे में सपा कमजोर है, लेकिन भाजपा के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है 8वें कैंडिडेट के लिए। तो रोचक ये होगा कि कौन क्रॉस वोटिंग करेगा। यही कोशिश की जा रही है कि क्रॉस वोटिंग समाजवादी पार्टी के विधायकों से क्रॉस वोटिंग भाजपा के पक्ष में कराई जाए, जिससे 8वां कैंडिडेट उनका जीत हासिल कर सके। तो ये पूरी जो चुनावी चौसर है वो बिछ चुकी है, चुनावी चौसर। और भीतर देखिए गतिविधियां तेज हो गई हैं, अंदर सारा रास्ता बंद कर दिया गया है। चूंकि अभी यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और तमाम जो डिप्टी सीएम है दोनों वो पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है विवेक, आगे आपके जरिए यहाँ से और तस्वीरें दर्शकों को दिखाते रहेंगे, आप नजर बना